जय परशुराम मित्रों, देखते हैं कितने लोग जुड़ पाते हैं। मैं इसे अपनी आईडी पर भी शेयर कर देता हूं। आप आ जाइए, 6 लोग आए हैं अभी। जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। उसके बाद बात करते हैं। आज ब्राह्मण समाज की बात होगी, देश की बात होगी, धर्म की बात होगी, सत्य सनातन वैदिक धर्म किन कारणों से पीछे है इसकी बात होगी। आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। और मुख्य बिंदु, आखिर विधर्मी लोग किस प्रकार से ब्राह्मण समाज को समस्त सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों से काटना चाहते हैं और अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो जितने भी मेरे लोग जुड़ चुके हैं, मेरे मित्रगण जुड़ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसका लिंक अपनी स्टोरी पर डालें। फिर मैं अपनी कुछ बातें शुरू करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं एक बार सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसको अपनी स्टोरी पर भी मैं लगा देता हूं, इस लाइव को एक बार। मैं लगा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मित्रों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आज आप किसी भी समाज की बात करें, हर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों का विरोध करता है, ब्राह्मण समाज का विरोध करता है। उनका एक एजेंडा चल रहा है कि अगर आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को नष्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दो, क्योंकि ब्राह्मण जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में हिंदू धर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सनातन का मूल ब्राह्मण है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने स्वयं एक ब्राह्मण वर्ण में, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि अगर हम पीछे हैं तो ब्राह्मण समाज की वजह से पीछे हैं, सत्य सनातन धर्म अगर पीछे है तो ब्राह्मण समाज की वजह से पीछे है। उन सब लोगों को जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण समाज का नुकसान कर रहा है, ब्राह्मण समाज पर कटाक्ष कर रहा है, तो आप ये ना समझे कि उसका उद्देश्य ब्राह्मणों को टारगेट करना है। उसका उद्देश्य समस्त सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों को चोट पहुंचाना है, सनातन को खत्म करने का एजेंडा लेकर। क्योंकि हर व्यक्ति ये बात जानता है, अगर हिंदू धर्म से, अगर सनातन से ब्राह्मण को काट दिया तो वो दिन दूर नहीं है, हम अपने एजेंडे को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि वेदों को बताने वाला कौन है, वेदों को सिखाने वाला कौन है? देवादिदेव महादेव भगवान शिव ईश्वर है। इस बात को बताने वाला कौन है? भगवान श्री राम और माधव के, भगवान कृष्ण के चरणामृत लोगों के मुंह तक पहुंचाने वाला कौन है? समाज ने कभी, ब्राह्मण समाज ने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया, कभी किसी समाज का विरोध नहीं किया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म अगर पीछे है तो ब्राह्मण समाज की वजह से पीछे है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भगवान राम को अगर जाति से जोड़ा तो ब्राह्मण समाज ने नहीं जोड़ा। हमने तो अपने राघव के चरणामृत लेकर पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। पूरी धरती पर गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने एक रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखा और घर घर में भगवान राम की पूजा करवा दी। इस्कॉन के एक ब्राह्मण ने पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की पूजा करा दी। और आज चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे बरसाना मंदिर हो, कहीं का भी मंदिर हो, वहां की रखवाली करने वाले और सनातन को बचाने वाले, भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण को पूरी दुनिया में पुजवाने वाले ब्राह्मण समाज के लोग। इसलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो दक्षिणा ले ली। ब्राह्मण समाज दक्षिणा लेता है, हमारे जो कष्ट कसाले की कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो तो दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों के पास चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही। मित्रों, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं, मैंने ऐसी ऐसी शादियां भी देखी हैं जिन शादियों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और जब फेरों के बाद में ब्राह्मण की दक्षिणा देने की बात आई तो मात्र ब्राह्मण को 1100 रुपए पकड़ा दिए।
अगर ब्राह्मण ने कुछ नहीं बोला, 1100 रुपये अपने जेब में रखे और आ गया। 2 करोड़ की शादी में आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, ब्राह्मण समाज के साथ साथ बहुत सारे समाज के लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे। मैं यहां ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है ये बताने नहीं आया, मैं यहां किसी जाति पर कटाक्ष करने नहीं आया, मैं अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को एकजुट करने आया हूं और आपको यह बताने आया हूं कि सनातन का मूल ब्राह्मण है, जिसको समाज से काटने का कार्य किया जा रहा है ताकि वो लोग अपना एजेंडा सफल कर सके। कल मेरे पास एक पोस्ट आई, उस पोस्ट में लिखा था कि इतिहास का सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो गद्दार ब्राह्मण है। बहुत बड़ी पोस्ट थी। सिखों के बहुत सारे गुरुओं के नाम थे कि उनके साथ गद्दारी की तो ब्राह्मण ने की, 4 साहिबजादों की अगर सूचना दी तो वो ब्राह्मण ने दी। मित्रों एक बात और बता दूं, गुरु गोविंद सिंह की सेना में लड़ने वालों की एक बहुत भारी संख्या ब्राह्मणों की थी। जब पूरा देश बौद्धिज्म की तरफ जा रहा था तब साउथ से दंड लेकर चलने वाले, जब सारी दुनिया बौद्धिज्म की तरफ जा रही थी, उस समय पर दंड लेकर चलने वाला एक आदि शंकराचार्य साउथ से निकले और 4 मठों की स्थापना करने के बाद सत्य सनातन वैदिक धर्म को बचा लिया। वो काम ब्राह्मण समाज ने किया। ब्राह्मण समाज के मेरे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। कुछ मेरे छोटे भाई होंगे, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ बहुत विद्वान भी होंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बीच में बात कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ कर बात मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उस समाज के सामने बात कर रहा हूं जिसको पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, सबसे ज्यादा विद्वान समझा जाता है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरे देश में जाता हूं, हिंदुस्तान के बाहर जाने का भी मुझे मौका मिला। मैं धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, धर्म का अनुसरण करता हूं और सभी मित्रों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि इसलिए मेरा सम्मान मत कीजिए कि मैं ब्राह्मण हूं, और किसी भी ब्राह्मण को इसलिए टारगेट मत कीजिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। व्यक्तिगत आचार विचार देखे जाएंगे। मैं नहीं कहता कि समस्त ब्राह्मण पूजनीय हैं। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, नाली में लेट रहा है, गालियां दे रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, वो सम्माननीय नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति सम्माननीय नहीं हो सकता। सम्माननीय अगर है तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम को पूरी दुनिया में पुजवा दिया। अगर सम्माननीय इस दुनिया में कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति है जिसने भीमराव अंबेडकर जी को अपने खर्चे पर विदेश भेजा और अपना सरनेम अंबेडकर भी दिया। इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है तो वो व्यक्ति पूजनीय है जिसने इस्कॉन टेम्पल की पूरे विश्व में स्थापना की, और स्थापना करने के बाद आज सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सम्मानीय व्यक्ति अगर है तो वो आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने साउथ से निकलकर पूरी दुनिया में 4 पीठों की स्थापना की और सनातन को डूबने से बचा लिया। वो लोग सम्माननीय हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो मैं सभी समाज के मित्रगणों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपसी वाद विवाद हो सकते हैं, सभी लोगों को एकजुट रहना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा ये अस्तित्व की लड़ाई है या ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये हमारी अपने से लड़ाई है, स्वयं से लड़ाई है। अगर हम स्वयं की लड़ाई स्वयं से जीत जाएंगे तो हम पहले भी सर्वश्रेष्ठ थे, आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। हमारा कारण ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ी कम्युनिटी में जन्म लिया, बड़े परिवार में जन्म लिया, सनातन में जन्म लिया। हमारी बड़ी उपलब्धि ये है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो कार्यक्रम के उपरांत, कार्यक्रम की समाप्ति, मैं 1 सेकंड आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे।
मुझे आधी मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर समाज एकजुट रहेगा तो सनातन बहुत मजबूत होगा। हमारे बहुत सारे दलित भाई हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, ऐसी ऐसी गालियां भी देते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, ये किया और हमसे मेला उठवाया, ये किया। उस समय पर अगर जाति व्यवस्था थी, वो जाति के आधार पर नहीं थी, वो वर्ण के आधार पर थी। और आज के दौर में हर व्यक्ति अपना सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रहा है और किसी के ऊपर कोई व्यक्ति जाति नहीं कर रहा। और मैंने बहुत जगह देखा है कि आज जाति के आधार पर 90% शोषण नहीं होता। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो गरीबी का शोषण हो रहा है। मैंने ऐसी भी लड़ाइयां देखी जिनमें जो दलित शोषित वर्ग था उसने उच्च कोटि के लोगों पर हमला कर दिया। कारण क्या था? वो बाहुबल में भी शक्तिशाली था, पैसों से भी शक्तिशाली था। और कुछ ऐसे भी देखे तो मतलब बहुत जो अमीर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, वो किसी भी जाति के हों, उनको सम्मान मिलता है। हालांकि ये धारणा भी खत्म होनी चाहिए, ये परंपरा भी बदलनी चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग क्या है? कोई भी कांड हो जाता है, चाहे तबरेज मर जाए, चाहे अखलाक मर जाए, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, झंडे लेकर आ जाते हैं कि असहिष्णुता बढ़ चुकी है, इंटॉलरेंस हो चुका है भारत। मैं आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी असहिष्णुता हुई, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी असहिष्णुता हुई, तो वो असहिष्णुता कश्मीर के अंदर हुई, जब 90 के दशक के अंदर, 90 के दशक में 1-2 नहीं, 20-25 नहीं, 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को मारकर काटकर माता बहनों के साथ बलात्कार करके और उनको भगा दिया, उनके घरों पे कब्जे कर लिए। बहुत निर्ममता के साथ माता बहनों को मारा गया, कोई जीवित नहीं बचा, परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए। एक कविता थी मेरी, बहुत वायरल हुई थी उस समय पर, और ये मेरा सौभाग्य का विषय है कि मेरा समाज मुझे इतना प्यार करता है। मैं सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कवि अमित शर्मा के नाम से मेरी आईडी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मित्रों, में एक कमेंट मुझे मिला है, जो भी ब्राह्मण समाज में शराब पीता है, मांस खाता है, उसको ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का नाम खराब होता है। जय परशुराम। नंदी पंडित ने एक बहुत अच्छी बात कही। अगर हम सम्मान चाहते हैं, जिन लोगों से हम सम्मान चाहते हैं, अगर उनके साथ बैठकर हम दारू पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो आप ये बात भूल जाइए, वो व्यक्ति हमारा सम्मान करेगा, वो कभी सम्मान नहीं करेगा। नंदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो कभी सम्मान नहीं करेगा। मेरे मित्रगण, मेरे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, उनसे बस एक ही अनुरोध है कि अगर स्वयं को ब्राह्मण कहते हो तो अपने अंदर ब्राह्मणत्व लाओ, पूर्वजों की गलतियां मत दोहराओ, ब्राह्मणत्व लाओ, क्योंकि समूचा विश्व तुम्हारी तरफ देख रहा है। कैबिनेट से लेकर और छोटी जॉब तक अपनी बुद्धि बल के आधार पर, अपनी शक्ति से आप बैठे हुए हो। तो भारत कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण से सनातन है तो सनातन भी ब्राह्मण से ही है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सभी समाज के लोगों को एकजुट कर तुम्हें सनातन वैदिक राष्ट्र की मुहिम प्रबल करनी है और सबको भगवा ध्वज के नीचे लाना है। वो काम आप सबको करना है। बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सपोर्ट करें। बस आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्रेम मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गौतम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये होगा बिल्कुल। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं, मैं 1-2 लोगों को जोड़ सकता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि जिस भी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूं, उनसे बस मेरी 2 मिनट या 2.5 मिनट चर्चा होगी।
इससे ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद में एक कविता सुनाऊंगा। जितने लोगों ने स्टोरी पर अभी ये लाइव नहीं लगाया है वो जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी पर लगाए। उसके बाद में विस्तार से आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं ले रहा हूं लाइव पर, मैं मिस्टर पंडित को लाइव पर ले रहा हूं और मैं सीधे सीधे उनके तरफ चल रहा हूं, वो अभी लाइव पर आ जाएंगे। हमारा ध्वज तो पीला है। फिलहाल हमको भगवे की बात करनी है। सत्य सनातन का जो ध्वज है, जिसको आदि शंकराचार्य लेके चले थे, जिसको बाबा तुलसीदास ने लगाया था। एक कमेंट और आया है, कोई भी नहीं बन सकता ब्राह्मण आ जाते हैं, कोई भी हम ब्राह्मण हूं बोलने, कोई भी चल के बहुत देख रहा हूं दूसरे कास्ट के लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, फिर कुछ कांड हो जाता है तो ब्राह्मणों को टारगेट करता है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। मित्रगण, अगर आप आ चुके हैं, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी भैया। हाँ, मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? बोलिए, क्या नाम है आपका? शायद उनकी आवाज नहीं आ रही थी। हम किसी दूसरे कॉलर को जोड़ते हैं। हम दीपेंद्र शर्मा जी को जोड़ते हैं। दीपेंद्र शर्मा जी को हमने जोड़ा है और आपके लगातार कमेंट मुझे मिल रहे हैं। कितने लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ब्राह्मण भाईचारा पेज को? हम सभी सपोर्ट करेंगे और समाज में भाईचारा के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। हाँ, शर्मा दीपेंद्र जी, ब्राह्मण सदा से ही सदाचारी रहा है और हमें अपने यही स्वभाव कायम रखना है, एकता में शक्ति और यही कायम रखनी। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल आदित्य त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई हम ब्राह्मण हैं, बस यही काफी है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखो कमलेश, ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन वो ब्राह्मण का निर्वहन भी हमको करना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। हमें अपने कर्तव्यों को, दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही होगा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गैंगस्टर जी, राम राम। मुझे आपसे बात करनी है। शुभम, आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। सभी को नमन करते हैं। दीपेंद्र जी नहीं है तो अब हम किसी और कॉलर को ले लेते हैं। शुभम पंत जी, निवी, ये कौन है? बड़े भाई एक बात कहनी थी। बड़े भाई एक बात कहनी थी। सब अलग अलग चैनल बना रहे हैं ब्राह्मणों का। मेरी ये सजेशन है कि आप एक काम करें कि जितने अकाउंट्स हैं उन पर ऐप आप बनाओ और बात करें। बिल्कुल ये काम हम करेंगे। एक मंच ऐसा बनाएंगे, मैं एक मंच की कोशिश करूंगा जिस मंच पर हम सभी साथ हों। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। और कहाँ से हैं आप? मुरैना से भैया। अच्छा, भिंड मुरैना से। हाँ। अच्छा, चंबल के शेर हैं हम तो, बहुत बार आए हैं भिंड मुरैना। आप कहाँ से हो? मैं तो ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरा नाम कवि अमित शर्मा है और इसके साथ साथ में जो आपके नरेंद्र तोमर जी आपके वहाँ के सांसद हैं और वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। कृषि। हाँ, तो उनके कई कार्यक्रमों में मुझे भिंड मुरैना ग्वालियर के आसपास में बहुत आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और बताइए, कोई सवाल हो तो आप पूछिए अपना। यही सवाल है कि भाई की ब्राह्मण भाइयों को एक होना चाहिए, एक नहीं हो रहा है, बस यही है। हमारे मुरैना में भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारी परंपरा में कहा जाता है, एक बहुत कहावत है हमारे यहाँ पर कि ब्राह्मण कुत्ता हाथी नहीं जात के साथी। लेकिन आप जैसे मेरे छोटे भाई आए हैं मंच पर, जिन्होंने ब्राह्मण समाज पेज बनाया है, वो मंच पर आए हैं। बहुत सारे लोग एक मंच पर एक साथ आए हैं और कहीं ना कहीं हम एकजुट हो रहे हैं। और एकजुट हमको इसलिए नहीं होना है कि कोई हम दंगा कर रहे हैं या फसाद कर रहे हैं। सनातन को बचाने की मुहिम में हम सब एक साथ आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप जो चाह रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हम नकारात्मकता अपने मन में लेकर चलेंगे तो नकारात्मकता ही जन्म ले लेगी। ब्राह्मण हमेशा से सकारात्मक रहा है,
तो बस यही कहना चाहता हूं कि भिंड मुरैना के जितने भी लोग हैं, आप उन पेजेस के बारे में बताओ, आप उनका स्वाभिमान जगाओ कि आप क्या हो। जब उनका स्वाभिमान जगेगा, उनको एक दूसरे के बारे में पता लगेगा, तब जाकर उनको लगेगा कि वास्तविकता क्या है और हम कहां पर खड़े हैं। तो ये हाँ आपकी वो जिम्मेदारी है। बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। तो मिलते हैं, जल्दी मुलाकात करते हैं। आप मुझे एक डीएम करके, अगर कोई और सवाल भी हो तो आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है भाई, बस यही है कि सब एक हों, बस ब्राह्मण भाई, यही मेरा वो है। आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी होगी, सब एक होंगे। जय परशुराम। जैसा परसों। अब एक और कॉलर हम ले रहे हैं। अगर ब्राह्मण ही नहीं बचा तो हम क्या बचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने। अगर सनातन नहीं बचा, ब्राह्मण नहीं बचा, तो कुछ नहीं बच पाएगा। बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने। एक कॉलर हम और ले रहे हैं। भाई प्रॉब्लम सारी यही है कि सब अपनी मदद में रहते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही है। मैं एक एक करके जिसकी कंफर्म हो जाएगी उससे हम बात करेंगे। मादरचोद हिंदू बन जाए। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे जुड़े। आपकी तो उम्र भी बहुत कम है, बहुत यंग है आप तो। क्या नाम है आपका? जी भाई। भाई सौरभ। सौरभ। अच्छा, कहाँ से हैं सौरभ आप? भाई दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली में कौन सी जगह से हैं? भाई आर के पुरम। आर के पुरम से हैं। बहुत शानदार। मैं भी नोएडा में ही रहता हूँ। तो ब्राह्मण समाज जी। को लेकर और धर्म को लेकर आपका कोई सवाल है? जी भाई, हम तो यही कह रहे हैं, सब एक होना चाहिए। हाँ, बहुत मैंने भी हाल शानदार। ही में एक पेज बनाया। मैंने हाल ही में एक पेज बनाया है, भाईचारा, अच्छा। ब्राह्मण भाईचारा। अच्छा, बस बहुत बढ़िया। तो जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और पेज से ज्यादा हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को एकजुट करने की, ब्राह्मणों का स्वाभिमान जगाने की, और ब्राह्मणों का कर्तव्य बताने की। ब्राह्मणों को जब तक ब्राह्मणों का कर्तव्य पता नहीं चलेगा, उनको दायित्व पता नहीं चलेंगे, तब तक धर्म की यही हालत होगी। क्योंकि जब पहला पत्थर मारा तो मंगल पांडे ने मारा। पहली बार किसी नारी ने अगर तलवार उठाई तो झांसी की रानी ने उठाई। पहली बार धर्म को बचाने के लिए कोई चला तो आदि शंकराचार्य चला। और छोटे भाई, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर शोषित का, दलित का, वंचित का अगर कोई साथी है तो वो भी ब्राह्मण ही है। चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो अशोक वाजपेयी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, ये भी सभी ब्राह्मण लोग हैं जो बाकी लोगों के लिए काम करते हैं और ब्राह्मणों को ही गालियां देते हैं। तो उन लोगों को बता जी। देना चाहता हूं कि हर काम ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। चलो छोटे भाई, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे यंग लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हमारा सौभाग्य है। और आपके कंधों भाई। पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, समाज का काम करने की, धर्म की काम करने की। बहुत भाई बहुत आप शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। भाई आपसे एक बात कहनी थी। बताओ। भाई मैंने आपको डीएम किया है, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। खुश जय रहो, दादा बहुत भाई। आगे बढ़ो। जय परशुराम। ठीक है भाई। ये थे सौरभ हमारे बीच में। और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ चुकी हैं। मैं एक रिक्वेस्ट और लूंगा, उसके बाद मैं अपनी कविता प्रारंभ कर दूंगा। अभिनव जी हैं, वो हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। सी ऑल करते हैं। हम्म, इतनी सारी मैं कैसे ले पाऊंगा रिक्वेस्ट? चलो एक ले लेते हैं, एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं इनमें से। हम्म, हम्म, भाई हम सब भाइयों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक नहीं होंगे तो हमारा वजूद ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कमलेश जोशी जी। शहजादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा लाइव अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जय श्री राम सौरभ। और कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लूंगा।
कैलाश शर्मा जी थोड़ी देर में जुड़ सकते हैं हमसे। जितने ज्यादा से लोग रहना चाहते हैं उसके बाद में फिर अपनी एक कविता सुनाऊंगा जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, पूरे देश में वायरल हुई है। मैं उन सारी कविताओं को आपको एक कविता सुनाकर मैं इस लाइव को विराम दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने समाज के युवाओं के साथ बैठकर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ब्राह्मण एक हो जाओ, हिंदू एकता की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर ब्राह्मण एक हो जाता है तो समाज का मार्गदर्शन वो अपने आप ही बन जाएगा। जय माता दी जम्मू से, जय माता दी छोटे भाई। भैया आपने देखा है सब कास्ट एकजुट होकर रहती है, हम सब ब्राह्मण क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल ठीक बात है, आपका क्वेश्चन जायज है, हमको रहना चाहिए। यूनिक कुडी, जय दादा परशुराम। छोटी बहन भाई सुनाओ। बिल्कुल अभी सुनाता हूँ कविता, अभी शुरू करूंगा मैं। अभी कोई अगर एक दो लोग जुड़ना चाहते हैं, सर मुझे ऐड करो। मैंने आपको कई बार ऐड किया है, मैं बार बार ऐड कर रहा हूं आपको, आप पे के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है लेकिन डिक्लाइन हो जाती है आपकी रिक्वेस्ट। और अगर कोई आना चाहता है तो लाइव पर आ सकता है। श्रवण व्यास, ब्राह्मण समाज में बिल्कुल एकता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जैसे छोटे भाई आए हैं समाज में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब एकता अपने आप ही आ जाएगी। बिहार में भूमिहार ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल एक साथ हमको काम करना होगा और सभी अपने समाज के लोग आपस में अवश्य ही जुड़ेंगे। भैया एक मैसेज फॉर आप पंडित भाई, सभी मित्रों को यही कहना चाहता हूं कि एकजुट रहे और समाज का नेतृत्व करें, क्योंकि नेतृत्व भी हमने किया है। समय पड़ा तो परशुराम भी हम ही बने हैं, समय पड़ा तो आजादी की लड़ाई में पहला पत्थर भी हमने मारा, समय पड़ा तो सबसे ज्यादा बलिदान भी हमने दिए, और जब गद्दियों को संभालने की बारी आई तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी हमने अपने कंधों पर ली। तो कैसे आए? जय परशुराम। चलो मैं कविता शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे आपकी मैंने बहुत बार आपको ऐड करने की कोशिश कर ली निवी जी, लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्यों ऐड नहीं हो पा रहे हो। आपके बहुत सारे मुझे मैसेज मिले हैं, मैंने 2 बार आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप ऐड नहीं हो पा रहे हो। मैंने आपको कई बार लाइव में ऐड करने की कोशिश की, आपके बहुत सारे मैसेज आए हैं, सर मुझे ऐड करो। अभिनव का मैसेज आया है, अभिनव राजस्थान में ब्राह्मण में एकता नहीं है। कोई बात नहीं नमन, आ जाएगी। जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम। ठीक है, कोई बात नहीं, एकता हो जाएगी। मैं अभिनव कामरेड जी को ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ तो मेरे को ऐड। 1 मिनट, अभिनव कामरेड 1 मिनट रुक जाओ। आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, आप टॉप पिन में शो नहीं कर रहे हैं अभिनव। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे एक बार फिर कहता हूं कि जितने लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो कवि अमित शर्मा मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आपको धर्म के बारे में, कभी भी देश के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, समाज के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। भैया जी आपने एक लाइन बोली है कि दंगे नहीं करने, किंतु आप मुझे ये बताएं कि आज तक हमने कभी दंगे करे हैं, किया है, और क्या हम बिना दंगे करे इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात आपने बोली है। मैं मिस्टर गौतम आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी दंगे नहीं किए, हमने दंगे सहे हैं। क्योंकि अगर ऋषि जगदम्बिनी की अगर गाय लेकर वो लोग नहीं जाते तो इतना बड़ा दंगा भी नहीं होता जो आज दंगा पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अत्याचार को सहते रहो, मैंने तो अपनी कविता में कहा है कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे, और अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दंगे नहीं करने हैं। जहां शस्त्र की बात आए तो वहां परशुराम भी बनना है, लेकिन जहां मर्यादा की बात आए तो वहां राम भी बनना है।
जहां धर्म को बचाने की बात आए तो वहां आदि शंकराचार्य भी बनना है, और जहां पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की बात आए तो वहां पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी बनना है, दीनदयाल उपाध्याय बनना है। जब देश के एक अंग के लिए बलिदान देना हो तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बनना है। तो सारे करेक्टर्स हमको प्ले करने हैं, सारे चरित्र हमको निभाने हैं। मैं एक कॉलर और लेता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं अपनी कविता शुरू कर देता हूं। अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं सीधे सीधे अपनी कविता शुरू करता हूं। एक भाई बहुत बार बार निवेदन कर रहे हैं जुड़ने के लिए, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं कई बार मैं उनको रिक्वेस्ट भेज चुका हूं। एक मिनट में एक बार कोशिश, अंतिम प्रयास और कर लेता हूं मैं। नित्य शिवम ओझा, यूनिवर्सिटी, एकता मेंशन, एनसीआर वाले। एक मिनट। सर, मेरा नाम कवियमित शर्मा है। जितने लोग मैसेज कर रहे हैं, लव फ्रॉम पंजाब भाई, जयदादा परशुराम, पंजाब के सचिन शर्मा जी, जयदादा परशुराम। अभिनव, आप जुड़ नहीं पा रहे हो मेरे प्यारे अनुज, जय परशुराम। नमन भाई, जय परशुराम। राजस्थान में भी ब्राह्मण एक हो जाएंगे, ठीक है। हम बिल्कुल आपसे मुलाकात। मैं सीधे सीधे वो कविता रख देता हूं जो कविता मेरी पूरे देश पूरी दुनिया में वायरल हुई। जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है, तब जाकर मैंने लोगों को जवाब देने की कोशिश की कि हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। तब जाकर मेरी पंक्ति थी कि हम कौन लोग हैं, हम क्या लोग हैं, हमारी पहचान क्या है, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। सबसे ज्यादा सहिष्णु हम हैं, और सहिष्णुता की सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, और कहीं ना कहीं मैं इसको कायरता भी कहता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता हूं लोगों को, आखिर कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे दुश्मन की छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। अरे केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला। इस स्नेह का मैं आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत सारे लोगों, जितने भी लोग प्रतिक्रिया करते हैं शाश्वत पंडित में, एक बार सबकी कमेंट ले लेता हूं, एक बार सबकी कमेंट ले लेता हूं। मिस्टर गौतम है जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, ऋषिक जी हैं, अनुज जी हैं, शाश्वत पंडित जी हैं, ऋतिक जी हैं, विशाल जी हैं,
जोशी आरवी जी जय परशुराम कर रहे हैं। एक एक कोई भी एक व्यक्ति को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं लाइव को विराम दूंगा। अभी रिक्वेस्ट जा रही है। मोयाल सेंडाबिक्स जी धन्यवाद, ब्राह्मण बिरादरी 01 धन्यवाद, विशाल शर्मा जी धन्यवाद, साधु पांडे जी धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत इसमें आप सभी का। मैं किसी भी एक को कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इस लाइव को विराम देंगे, लाइव को खत्म करेंगे। दोबारा फिर कभी भी आपसे मुलाकात कर लूंगा, कभी भी जुड़ जाऊंगा आपसे। आप सभी मेरे मित्रगण हैं, आप सबसे मुझे संबल मिलता है, बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी प्रतिक्रिया आपकी मिल रही है, बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। नमन पूछ रहे हैं योर इंस्टाग्राम आईडी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी कवि अमित शर्मा के नाम से है। आप कवि अमित शर्मा के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, आपको मैं मिल जाऊंगा। तो मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सनातन को मजबूत करना है, सभी ब्राह्मणों को एक करना है और ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। हम अपने कर्तव्य और दायित्व से नहीं बच सकते। हमने पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व किया है, तो आज पुनः से सनातन को बचाने के लिए ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। जिस दिन हम एकजुट होकर आगे आ गए, उस दिन हमको सर्वश्रेष्ठ और पूरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भारत विश्व गुरु किसी टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं था। भारत विश्व गुरु ना तो किसी टेक्नोलॉजी के बल पर था, भारत विश्व गुरु ना किसी और चीज के बल पे था। भारत अगर विश्व गुरु था तो गुरुकुल के बल पर था। भारत अगर विश्व गुरु था तो हमारे आयुर्वेद के बल पे था, जिसके जनक महाराज चरक हैं। अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने सर्जरी दी, शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, तो महाराज सुश्रुत ने दी पूरी दुनिया को। इसकी वजह से हम विश्व गुरु थे। तो विश्व गुरु भारत की तरफ से सभी को प्रणाम करते हुए, मेरे समाज के जितने मित्रगण मुझसे जुड़े हुए हैं उसको बार बार प्रणाम करता हूं। और आप सनातन की धरोहर हो, आप ब्राह्मण समाज की धरोहर हो, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप इसी प्रकार काम करते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब आपकी एकजुटता इस पूरी दुनिया में सनातन वैदिक राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करेगी और हमको बहुत 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 ज्यादा मजबूत करेगी। हमारी ताकत पूरी दुनिया देखेगी, हमारे धर्म की ताकत, सनातन की ताकत, ब्राह्मणत्व की ताकत पूरा अखिल विश्व देखेगा। जय जय परशुराम, हर हर महादेव, जय श्री राम।